फिलॉसफी क्या है और हम इससे क्या कर सकते हैं और ये हमारे किस काम आती है, ये जानोगे तुम आज की इस वीडियो में। ओ भाई, ज़्यादा फिलोसफर ना बन। तो सबसे पहले फिलॉसफी जिस जगह शुरू हुई वो आज का चाइना, इंडिया और ग्रीस है। ग्रीस में अराउंड 6th सेंचुरी में फिलॉसफी शुरू हुई और जिसको हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फ़िलॉसफी वर्ड के मीनिंग क्या है। फ़िलॉसफी वर्ड का मतलब लव फॉर नॉलेज है। बस तुम जितना सोचते हो वो तुम्हारी फ़िलॉसफी है और हर किसी की कोई ना कोई फ़िलॉसफी होती है, यानी फ़िलॉसफी सोचने का एक तरीका ही। वापस आते हैं ग्रीस में, तो 6th सेंचुरी में जो फिलॉसफी सबसे पहले स्टार्ट हुई उसको हम कहते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी। तो इस एरा के फिलोसफर ज़्यादातर एथिक्स और दुनिया को ही देखते थे कि ये दुनिया क्यों बनी, कैसे बनी और हम इसमें क्या कर रहे हैं। उसके बाद आता है प्री सोक्रेटिक एरा। इसको प्री सोक्रेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सोक्रेटिस से पहले वाले फिलोसफर थे, जिसमें थेल्स और पाइथागोरस था। थेल्स समझता था कि सब कुछ पानी से बना है, जबकि पाइथागोरस समझता था कि हर एक चीज़ मैथ से बनी है। उसके बाद आता है सोक्रेटिस एरा। तो इस एरे में सोक्रेटिस और उसके स्टूडेंट प्लाटो और उसके स्टूडेंट एरिस्टोटल ज़्यादा मशहूर थे। सोक्रेटिस का दिन भर सिर्फ एक ही काम होता था, ये बंदा सबके पास जाके सिर्फ सवाल ही करता रहता था और उसकी इसी चीज़ को कहते हैं सोक्रेटिक मेथड। सर, आप खाने में क्या पसंद करेंगे? अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि मैं खाऊं क्यों? क्योंकि आपको भूख लग रही है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि भूख क्यों लगती है? सर, क्या आपने किसी चोर को देखा? देखना। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि हम अपनी आंखों पे यकीन क्यों करें कि जो हम देख रहे हैं वो सच है? अच्छा तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमने अभी तक सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो कर लो। तो वापस आते हैं इंडिया और चाइना में, जहां अराउंड 1500 BCE में हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसी फिलोसफी शुरू हुई। तो ये तीनों फिलोसफीज ही रिलीजियस फिलोसफी थी, जो कि वेस्टर्न फिलोसफी से बिल्कुल ही डिफरेंट है। इन तीनों फिलोसफीज में ये बिलीव किया जाता था कि इंसान मरने के बाद किसी और चीज़ में बर्थ लेता है और ये साइकिल चलता ही रहता है, जिसको हम संसारा या कार्मा कहते हैं। और इन तीनों का अल्टीमेट गोल यही होता था कि इस रीबर्थ के साइकिल से आज़ादी पाना। तो अब आते हैं चाइनीज़ फिलोसफी पर, जो कि बहुत ही बड़ी है, जिसको अगर इसी वीडियो में समझाने बैठ गया तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो अगर तुम्हें इसका कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। तो एक एक करके मैं इन फिलोसफी के थोड़े से की कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा देता हूँ। सबसे पहला कन्फ्यूशनिज्म, जिसका कोर आइडिया सिर्फ सोशल हार्मनी थी और इसका की कॉन्सेप्ट रेन यानी कि दूसरों की तरफ काइंड होना, ली सोसाइटी के रूल को फॉलो करना, फिलियल पाइटी पेरेंट्स और बड़ों के साथ रिस्पेक्ट करना, और इसका मेन गोल रूल के जरिए एक पीसफुल सोसाइटी बनाना था। उसके बाद आता है दाओइज्म, जिसका कोर आइडिया नेचर के साथ हार्मनी था। इसके की कॉन्सेप्ट में ताओ यानी इस यूनिवर्स का एक नेचुरल फ्लो है, और दूसरा वो है जिसका मतलब इस फ्लो के साथ चलना। अगेन ये फिलोसफी इतनी बड़ी है जिनको एक वीडियो में समझाना बहुत ही मुश्किल है। तो अब बात करने वाले हैं इस्लामिक फ़िलोसफी के बारे में, जो कि उस वक्त शुरू हुई जब ग्रीक फ़िलोसफी और इस्लामिक बिलीफ को मर्ज कर दिया गया, जिसमें बहुत से फिलोसफर है। सबसे पहले और मेजर फिलोसफर अल-किंदी, जिनको द फिलोसफर ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, और दूसरे फिलोसफर अल-फराबी, जिनको सेकंड टीचर भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एरिस्टोटल के लॉजिक को इस्लामिक बिलीफ्स के साथ मर्ज किया था। बिल्कुल इसी तरह एक और मशहूर फिलोसफर इब्न सीना, जिनको द मास्टर ऑफ साइंस भी कहते हैं, और दूसरे अल-गज़ाली, जिनको द डिस्ट्रॉयर ऑफ फिलोसफर भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत से फिलोसफर को क्रिटिसाइज़ किया था। बिल्कुल इसी तरह और भी फिलोसफर है जिनके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। तो इन सारे फिलोसफर ने इस्लामिक बिलीव्स और ग्रीक फिलोसफी को मर्ज करके एक और नई इस्लामिक फिलोसफी बनाई। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर फिलोसफी की हमें क्या ही ज़रूरत है। तो जैसा मैंने कहा कि फिलोसफी सोचने का एक तरीका है, और हम सब का कुछ ना कुछ सोचने का तरीका होता है, और हर किसी का सोचने का तरीका परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन फ़िलोसफी से हम इस तरीके को बेहतर बना सकते हैं। तो इसलिए हर किसी को कुछ ना कुछ फ़िलोसफी के बारे में पढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।